हे गाइस, वेलकम टू वंस अगेन जीके फेस करंट में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों को फ्राइडे और सैटरडे इन 2 दिन 2 क्लास मिलते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और कल की क्लास आपने देख ली होगी और आज हम डिस्कस करेंगे करेंसी के बारे में। किस प्रकार से भारत में मुद्रा का प्रचलन हुआ, किस प्रकार से भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप लोग कोई वस्तु या फिर कार बाइक आदि खरीदने के लिए जाते होंगे तो आप लोग कैश पेमेंट या डिजिटल या हो सकता है स्कैन के माध्यम से पेमेंट करते हो। हालांकि आपने कुछ देर पहले इस प्रकार की एक्टिविटी की हो, लेकिन आप लोगों ने क्या कभी ये सोचा है कि आज से 300-400 साल पहले लोगों के द्वारा किस प्रकार से वस्तुओं को खरीदा एवं बेचा जाता था। लोगों के द्वारा जो है वस्तुओं के बदले वस्तुओं को खरीदा जाता था तथा वस्तु के बदले वस्तुओं को बेचा जाता था, लेकिन उस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं था। इसके बावजूद भी इस प्रकार की एक्टिविटी की जाती थी और जो वस्तु के बदले वस्तु को खरीदा जाता था, इस सिस्टम को बार्टर सिस्टम या फिर वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। हालांकि भारत में सबसे पहले रुपए का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था और 1540 से 1545 तक रुपए को चलाया गया था। रुपए शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के रुपया शब्द से हुई और उस समय सिक्कों का निर्माण चांदी व तांबों का उपयोग किया जाता था उसमें। और इन सिक्कों का वेट 178 ग्राम था या फिर 11.534 था। और बाद में रुपए शब्द का उपयोग मोहर लगे सही आकार के सिक्कों में किया जाने लगा और 17 सेंचुरी तक भारत में रुपए का प्रचलन हुआ। लेकिन जब भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन शुरू हुआ तो भारत में रुपए को नोटों में छापा गया। तब से भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ। इंडिया की पहली कागजी मुद्रा कलकत्ता के बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने 1770 में जारी की और 1861 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है पेपर करेंसी जारी करने का कानून बना दिया गया, जिसमें 10, 20, 50, 100 और 1000 रुपए के नोट जारी किए गए, जिस पर क्वीन विक्टोरिया का इमेज था। लेकिन ये करेंसी इंडिया के सभी हिस्सों में लागू नहीं थी, क्योंकि भारत में उस समय अलग अलग देशों का कब्जा था, जैसे गोवा और दमन द्वीप पर पुर्तगालियों का, इसलिए गोवा और दमन द्वीप वाले क्षेत्र में पुर्तगालियों की करेंसी थी। ठीक इसी तरह साउथ इंडिया में फ्रांस का कब्जा था और जैसा कि केरल के माहे, तमिलनाडु और बंगाल में जो है फ्रांस के द्वारा जो है इंडोसिन बैंक को जो है जिम्मेदारी दी गई थी कि वो यहाँ पर करेंसी जारी करे। और 1917 से 1918 में भारत के हैदराबाद में निजाम को अपनी करेंसी छापने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस समय निजाम जो है भारत से जो है खुद को अलग मानता था। भारत की आजादी से पहले 1926 में महाराष्ट्र के नासिक में भारतीय मुद्रा यानी रुपए को छापने की अनुमति दे दी गई। तब से रुपए भारत में नोट छापे गए। हालांकि भारत में आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। बाद में आरबीआई ने नोटों को जारी करने की अधिकार मिल गया और आरबीआई के द्वारा सबसे पहले 5 रुपए का नोट छापा गया। 1938 में ये नोट छापा गया था और इस नोट पर जो है किंग जॉर्ज द फिफ्थ की इमेज थी। 1938 में आरबीआई को जो है ट्रेडमार्क मिल गया नोट छापने का। और औपनिवेशिक भारत में 1947 में ब्रिटिश से आजादी मिली थी, जिसके बाद भारतीय मुद्रा में कुछ बदलाव किए गए। आजादी के बाद भारत में 1 रुपए का नोट जारी किया गया। 12 अगस्त 1949 को यह नोट जारी किया गया था और इस नोट पर अशोक स्तंभ था। उस समय इन सभी नोटों पर जो है अंग्रेजी भाषा लिखी हुई थी और 1954 में जो है अंग्रेजी भाषा को हटाकर भारतीय भाषा की गई थी। ठीक इसी समय 1954 में जो है भारत सरकार के द्वारा 1000, 5000 और 10000 के नोट छापे गए। 1000 पर तंजौर का मंदिर, 5000 पर गेटवे ऑफ इंडिया और 10000 पर जो है अशोक स्तंभ छापा गया, जिसके कारण करप्शन बढ़ने लगा और 16 जनवरी 1978 को जनता पार्टी के द्वारा डिमोनेटाइजेशन किया गया, जिसमें 1000, 5000 और 10000 के नोट बंद कर दिया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय करेंसी पर विभिन्न राजा महाराजाओं की इमेज थी, लेकिन समय के साथ साथ ट्रेंड बदलता गया और इस मुस्कुराहट जैसी जो गांधी जी की इमेज है इस पर जा पहुंची। ये इमेज 1946 में राष्ट्रपति भवन में ली गई थी, जिसमें कि गांधी जी फ्रेडरिक विलियम के साथ खड़े हैं और इसको जो है भारतीय करेंसी पर छापा गया। सबसे पहले गांधी जी की इमेज जो है 1969 में जो है भारत की जो है 500 की जो करेंसी उस पर छापा गया था और उस पर जो है सेवाग्राम आश्रम था। 16 जनवरी 1978 में जनता पार्टी के द्वारा डिमोनेटाइजेशन किया गया था और उसके बाद 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो भारत में डिमोनेटाइजेशन एक बार फिर किया गया, जिसमें कि 500 और जो 1000 के नोट आपने देखा कि बंद कर दिए। आज मध्यरात्रि यानी
8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो उसके बाद जो नए नोट जारी किए गए जिसमें कि 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000, ये इसलिए किया गया था क्योंकि भारत में करप्शन बढ़ रहा था। लेकिन आप सभी जानते हैं कि करप्शन जो है रूढ़िवादी धारणा बन चुकी, लेकिन करप्शन लगातार फिर भी बढ़ रहा है। लेकिन जो प्रधानमंत्री की सोच थी वो बेहतर थी, उस समय तक जो है काफी समय तक जो है करप्शन रुक गया था। सो गाइस, आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, साथ ही आपने पूरा वॉच किया होगा। अगर आपको अच्छी लगी तो गाइस को शेयर करना और कल की क्लास देखना ना भूलना।